नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे टुडे गोल क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम आपको बोले थे आपको क्वेश्चन देंगे। अच्छा, इसमें से ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन है पर वो थ्योरी टाइप का भी चीज रहेगा जो आपको एडिशन में ही देना चाहिए था, पर हम उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे रहे हैं क्योंकि आजकल उससे ज्यादा क्वेश्चन आने लगा है। तो उसको उसी बेस पर प्रीवियस ईयर को देखते हुए उसको क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट कर दिया। बस इतना सा काम किया गया और कुछ नहीं। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं, हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है, पिछले क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़े थे, एडिशन पूरा कंप्लीट हो गया था। सब्ट्रैक्शन बस मुश्किल से 20 मिनट का टाइम लेंगे, उससे सब्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर? तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अच्छा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर को आप लोग हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं, जरा देख लें ध्यान से। सारे लोग बोलेंगे कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरा भैया बी वेक्टर है और एंगल अगर थीटा है, तो बताएं क्या होता है रिजल्टेंट। क्या रिजल्टेंट का मतलब क्या? दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर का सम। अच्छा, ऐसे लिखा हो, अच्छा इसको ऐसे लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। या फिर कहीं पे आपको ऐसे मिले ए प्लस बी और इस तरीका से मॉड में, मतलब ये भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का ही बात किया जा रहा है। या फिर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इस तरीका से आपको बहुत मिलने वाला है क्वेश्चन में। खास करके जब आप प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो इसी तरीके का या इसी पैटर्न का आपको सवाल मिलेगा। तो आप बताएं यहाँ पर क्या होता है? रूट अंडर क्या हो गया है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा होता था। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एंड डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट तो मेरा ये वाला होगा, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। अच्छा, ये डायरेक्शन ए वेक्टर से कितना आएगा? तो हम ए वेक्टर से अगर डायरेक्शन निकालना चाहें तो क्या आता था बताइए? फॉर्मूला बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। हमारा काम बन गया। बस यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट किए थे। अच्छा, यहाँ पर एक केस कराए थे, जब थीटा 0 डिग्री हो तो आर का कौन सा वैल्यू मिलता है? मैक्सिमम वैल्यू, जो कि किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के बराबर होता है। आर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। अच्छा, एक स्पेशल केस और बताए थे, जब थीटा 90 डिग्री हो, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आने वाला समय के लिए। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे कंपोनेंट तोड़कर या आगे जब भी दो वेक्टर सॉल्व करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो दो वेक्टर को परपेंडिकुलर में तोड़ लें ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो सके। जैसे देखें, क्या ये दो वेक्टर था, एक ए वेक्टर था और एक हमारा कौन सा था? बी वेक्टर। जब 90 डिग्री पर हो, अरे 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का मतलब अगर ध्यान से देखें, ए वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों का टेल से टेल मिला हो, पैरेललोग्राम लॉ से क्या रिजल्टेंट मेरा ये हो जाएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। अच्छा, ये एंगल निकालना हो तो ये बी वेक्टर को उठा के यहाँ रख देंगे, तो क्या tan अल्फा बराबर बी बटा ए, सीधा सीधा दिख रहा है। तो tan अल्फा बराबर बी बटा ए। तो देखिए हमारा रिकैप भी हो गया, सारा कहानी जितना भी पढ़े। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए मेरे काम का बस यही है। न्यूमेरिकल के लिए अगर एडिशन में आप बात करें तो न्यूमेरिकल के लिए बस मेरा काम का ये है, हमारा खत्म भी हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फैक्टर। तो हेडिंग डालने, फ्रेश फ्रेश हेडिंग डालने भैया, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अच्छा, सब्ट्रैक्शन हम कल बताए थे, सब्ट्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं है, एक तरीके का एडिशन ही है। सर ये क्या बोल रहे हैं, एडिशन कैसे होगा? आप करके देखें, सोचें, अभी हम सोचने का तरीका सिखाते हैं। अच्छा, हालांकि है तो सब्ट्रैक्शन ही, माइनस ही होगा, लेकिन अलग तरीके का हम उसमें एडिशन कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें भी दो फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, पहला ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ेंगे तो ग्राफिकल फॉर्म देख लेते हैं, और उसके बाद दूसरा हम लोग कौन सा फॉर्म देख लेंगे? ज्योमेट्रिकल फॉर्म देख लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है वो मेरा क्या देता है। आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म से सिंपल सा एक फॉर्मूला बनता है, सिंपल सा क्या बनता है? एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं बस। अच्छा, ग्राफिकल फॉर्म हमें एक वेक्टर फॉर्म देता है
डायरेक्शन किधर है, रिजल्टेंट किधर है, ये एक ग्राफिकल फॉर्म की तरह दिखाई देता है। जैसे अभी हम ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए हमारे पास ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पर है। अब हमको बोला फाइंड, अच्छा सब्ट्रैक्शन है तो हम डी लिख दे रहे हैं, डी मतलब डिफरेंस, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या होगा, डिफरेंस। अच्छा यहाँ पर एक चीज इसको बताना होगा, क्या यहाँ पर बताना होगा कि सर a माइनस बी लिखना है कि b माइनस से, यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगा। a वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये निकाल कर बताना है ग्राफिकल मेथड से। अच्छा आप अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या ये भी तो मेरा डिफरेंस है। अच्छा तो देखो दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है, ए वेक्टर और बी का नहीं, माइनस बी वेक्टर का, माइनस बी वेक्टर का हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, एक बार देखें। सबसे पहले ये वाला कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है भैया, ये वाला हमारा कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। ओके, ये जो दिया हुआ है बी वेक्टर, हमको चाहिए क्या, बी चाहिए कि माइनस बी चाहिए, माइनस बी चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पर कौन सा वेक्टर है, माइनस बी, तो हमको माइनस बी चाहिए। तो माइनस बी कैसे करेंगे, उल्टा एकदम पैरेलल। हम आपको बता चुके हैं नेगेटिव वेक्टर में, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे हैं तो हम बता चुके हैं, इसीलिए तो बताए थे कि ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके यूज होता है कि बी वेक्टर हो तो माइनस बी कैसे लिखे, ए है तो माइनस ए कैसे लिखे। तो डायरेक्शन सिर्फ उल्टा कर दें, और नेगेटिव यही बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो देखिए ए वेक्टर मिल गया, माइनस बी मिल गया, अब दोनों को ऐड करना है। तो पहला ट्रायंगल ऑफ एडिशन से हम लोग कर लेते हैं, किससे, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से कर लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से कर लेते हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। दोनों मेथड हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन आपको यूज कौन सा करना है, हमेशा हमेशा के लिए यूज कौन सा करना है, पैरेललोग्राम वाला। लेकिन हम लोग सीखेंगे दोनों मेथड। क्या होता है, ए पहले लेना है, ए हमने ले लिया भैया, ए वेक्टर ले लिया। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या होता था, पहले ए ले लिया, जो पहले है उसको ले लिए। अब माइनस बी लेना है, माइनस बी का टेल ए का हेड पर ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर दे, ये हमारा हो गया कौन सा, माइनस बी वेक्टर, खत्म, कहानी खत्म हो गया भैया। बी ना करके हम क्या लेकर चलेंगे, माइनस बी लेकर चलेंगे, ए जो था माइनस बी करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल कंप्लीट करें। अच्छा ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद हेड किधर बोले थे, जल्दी बताए, हेड किधर बोले थे, हेड किधर बोले थे, तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इधर हेड चाहिए, इधर इधर ए के तरफ, फाइनल के तरफ। एडिशन में तो यही होते हैं, कहाँ हम सब्ट्रैक्शन कुछ अलग कर रहे हैं। हमारे पास पहले ए वेक्टर था और बी वेक्टर था, अब हमारे पास ए वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर है। तो अब दोनों को करके ट्रायंगल कंप्लीट करा के फाइनल कर दिए, इसके लिए हमारे रिजल्टेंट होगा, लेकिन हम लोग डिफरेंस लिखेंगे। अच्छा डिफरेंस क्यों लिखेंगे, आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये माइनस भी रियल में कर रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग इसको एडिशन कर दिया, नुका कर हम लोग जुगाड़ लगा कर लिए कि एडिशन है एक तरीके का। तो हमारा ये डी मिल गया, ये डिफरेंस हो गया दो वेक्टर का। ऐसे ही अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड से बनाना है, मान लो इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड से बनाना, एक ठो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड, लॉ ऑफ मेथड से बनाना है। अगर इस मेथड से बनाना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड से बनाना है, क्या करना है, दोनों को टेल से टेल मिलाएं, सिंपल। अच्छा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ए और माइनस बी ये सब करने का जरूरत नहीं, सीधा सीधी ए और बी ले। हम एक तरीका सिखा रहे हैं, ध्यान से देखें कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस बी का टेंशन फ्री हो जाए। इसीलिए तो इस मेथड को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं, इसमें माइनस बी ये करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। हालांकि हम दोनों से करके सिखा देंगे, पर आपको देखिएगा आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। ए वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर है ऐसे, टेल से टेल मिला दें भैया, हाँ सर मिला दिए, देखो ध्यान से, ये ऐसे मिला दिए, बी टेल से टेल मिला दिए। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ऑलरेडी पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। जितने लोग अगर नए स्टूडेंट होंगे, नए छात्र होंगे, वो पीछे पहले जाकर देखे, तभी ये वाला समझ में आएगा। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, बी, टेल से टेल मिला दिए, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ बना लो, ऐसे जोड़ लो, यहाँ पर ऐसे जोड़ लो, क्या पैरेललोग्राम लॉ में बन गया। सिंपल सा इसमें बोलता है कि बस हेड से हेड मिला दो, हेड से हेड वाला डायगोनल मिला दो, क्या मिला दो, हेड से हेड डायगोनल मिला दो, वही आपका डिफरेंस देगा, हेड से हेड। अच्छा
कॉमन टेल वाला का अगर हम लोग बात करें, कॉमन टेल वाला का डायगोनल क्या देता था? अरे भाई साहब, कॉमन टेल वाला का डायगोनल क्या देता था? दो डायगोनल बना, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। तो ये डायगोनल हमको आर देता था और दूसरा डायगोनल हमको डिफरेंस देता है। ये वाला डायगोनल हमको क्या देता है? डिफरेंस देता है। तो देखिए कितना आसानी से यहाँ ए और बी करने का जरूरत नहीं पड़ा, माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ा, सीधा ए और बी के साथ खेले, ए और बी के साथ पैरेललोग्राम लॉ को कंप्लीट करें। दो डायगोनल होता है, एक कॉमन टेल वाला डायगोनल और एक हेड से हेड डायगोनल। जब कॉमन टेल वाला डायगोनल से आप मिलाते हैं तो रिजल्टेंट देता है, और हेड से हेड जब डायगोनल देते हैं तो आपको क्या दे देता है? डिफरेंस दे देता है। ग्राफिकल फॉर्म में डायरेक्ट एकदम, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। नहीं सर हमको ए वाला मेथड से बनाइए, ए और माइनस बी कर बनाइए, इसी से हम लोग को सीखना है। कोई बात नहीं, हम उससे भी सिखाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, चाहे तो अगला पेज में आ जाते हैं। हाँ भाई देखिए, मेरे लिए कौन सा वेक्टर था? एक ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था। अच्छा, माइनस बी मेरा ये वाला हो गया, माइनस बी मेरा यही हो गया। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ से बना रहे थे, पहले ए ले और माइनस बी को ले, इधर होगा माइनस बी, ऐसे है तो माइनस बी। अब इसको क्या करें? पैरेललोग्राम लॉ को कंप्लीट करें। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, ये मेरे लिए रिजल्टेंट होगा और डी वेक्टर भी होगा। सर वो कंफ्यूज कर रहे हैं, अरे कंफ्यूज ना हो, हम चाहते हैं कि हर चीज से, हर तरीके से आपको समझ में आए, कोई भी चीज आपसे छिपा हुआ नहीं हो, हर चीज आपको समझ में आए। हम पैरेललोग्राम लॉ को पुराना मेथड अप्लाई कर दिए, जैसे नॉर्मल किया करते थे। ए वेक्टर लिए, जोड़ते कैसे थे? ऐसी ना, ए वेक्टर बी वेक्टर को कैसे जोड़ते थे? ए वेक्टर का बी वेक्टर का टेल से टेल मिला दिए, कंप्लीट कर लिए पैरेललोग्राम, कॉमन टेल से मिलाए, हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर बी वेक्टर को कर रहे हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को कर रहे हैं? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को कर रहे हैं, तो बी ना लेकर अब क्या लेंगे? माइनस बी। पीछे वाला में क्या था? अब ध्यान से देखें, पीछे वाला में हम बी वेक्टर को लेके ये डिफरेंस लाए थे। इस वाला वेक्टर में क्या किए हैं? ये वाला वेक्टर में हम बी ना लेकर माइनस बी लिए हैं, जैसे हम नॉर्मली करते थे। नॉर्मली ए वेक्टर किए, माइनस बी किए, जो भी ये कॉमन टेल से आएगा वो डिफरेंस देगा। सर आप तो वो वाला बोले डिफरेंस देगा, देखिए दोनों बराबर ही है, दोनों बराबर ही है। कैसे? इसी में हम आपको सिखाते हैं, ये वाला पोर्शन में हम आपको सिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हम ए वेक्टर लिए ए, बी वेक्टर को हम ऐसे लेके चल रहे हैं, बी वेक्टर को ऐसे, माइनस बी ये था ना बी वेक्टर को। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। क्या हम यही बोले थे डिफरेंस है? हेड टू हेड मिला दें तो डिफरेंस, देखो तो यही तो है पैरेलल। अच्छा, फिगर में ऐसे हो गया है गड़बड़, क्योंकि ये दूरी ज्यादा, ये दूरी कम, इस तरीका से हो गया। पर अगर ध्यान से देखें तो डी वेक्टर इधर भी है, इधर भी तो डी वेक्टर है, ये वही चीज तो है। हम ऐसे क्यों करें इतना मेहनत जब हमको डायरेक्ट सारा चीज मिल रहा है? इसीलिए तो बोल रहे थे ग्राफिकल थोड़ा ज्यादा आसान है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट मिल जाएगा हमारा डिफरेंस, यहाँ पर ए करो माइनस बी करो तब जाके आएगा। अगर सिंपली इसको ऐसे करना है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं? ए वेक्टर, दो वेक्टर दिया है हमको, एक ए वेक्टर बी वेक्टर, हमको बोला आर निकालो और डी निकालो, तो हम क्या करते हैं? कॉमन टेल से टेल मिला दिए। इसके बाद हमारा क्या कर दिए? ये वाला हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, और उसके बाद यहाँ से हम क्या कर लिए? ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, और हेड से हेड मिला दो तो ये मेरा डिफरेंस हो गया। बस दोनों बात खत्म। ज्यादा आसानी कौन है? पैरेललोग्राम। भैया दो वेक्टर मिलाओ, दो वेक्टर से पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और दोनों डायगोनल को मिलाओ। एक डायगोनल हमको रिजल्टेंट देगा, एक डायगोनल हमको डिफरेंस देगा। अच्छा, कौन डिफरेंस देगा कौन रिजल्टेंट देगा, बस ये देख ले। तो कॉमन टेल वाला हमको रिजल्टेंट देगा और कॉमन हेड वाला हमको जो डायगोनल होगा वो डिफरेंस देगा। ये दो चीज हमको आना चाहिए। आप चाहे तो पुराना मेथड से भी कर सकते हैं, ए वेक्टर और बी ना लिखकर माइनस बी करे, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना चाहते हैं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, आप चाहे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ से भी बना सकते हैं, पर हम ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। हाँ, हम बताना जरूर पसंद करते हैं, हर पहलू का पीछे जो राज है वो बताना जरूर कोशिश करते हैं, किसी चीज को छोड़ते नहीं है। पहले हमेशा हम बेसिक पर काम करते हैं। बेसिक अगर आपका एक बार क्लियर हो गया, आप जुगाड़ लगाते रहिए, आपको मिलते रहेगा, बहुत सारा जुगाड़ मिलेगा जो जल्दी से बनेगा, ट्रिकी टाइप का मिलेगा, सारा चीज मिलेगा, लेकिन बेसिक को एस्केप नहीं करना है, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना।
चलिए और क्वेश्चन कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है ऐसे और भैया बी वेक्टर है ऐसे, हमको बोला बताओ आर वेक्टर और क्या बोला एंड डी वेक्टर किधर बनाएंगे। आर वेक्टर और डी वेक्टर पूछ दिया। आर वेक्टर और डी वेक्टर चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, पर हमको अलग अलग बनाने का जरूरत ही नहीं है। हम पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करते हैं। भैया ए वाला वेक्टर इधर है, बहुत बढ़िया। बी वाला वेक्टर भैया मेरा इधर है, भी क्या हो गया, कॉमन टेल से टेल मिला दिए। अब पैरेललोग्राम बना दो। पैरेललोग्राम लॉ बनाने के लिए बस इसको कंप्लीट कर दो, अरे ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, बस हो गया। हो गया। अब कॉमन टेल वाला हमको क्या देगा, जो डायगोनल है, रिजल्टेंट दे दिया। अच्छा हेड टू हेड वाला कौन देगा, अच्छा एक चीज और, एक चीज और, ये रिजल्टेंट हमको क्या दिया, ए प्लस बी। अच्छा डिफरेंस क्या दिया, ए माइनस बी। क्या दिया, ए माइनस बी। तो ध्यान से देखें यहाँ पर ये वाला रीजन में जो पहले रहता है हेड उधर ही आता है। यहाँ पर जब आप मिलाइएगा एक और डायगोनल जब बनाएंगे हम, तो जो पहले रहता है उधर ही हेड होता है। इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो इसमें ऐसा नहीं कि बाद वाला में जो लिख रहे हैं उधर हेड देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पर देखें ये हेड से हेड मिलाए तो a माइनस बी लिख रहे हैं, तब हेड a के तरफ लिखेंगे। ये कंफ्यूजन बच्चा इसलिए होता है कि सर पीछे वाला में तो आप बोले थे कि सर बाद वाला में के तरफ हेड रखे, अभी बोल रहे हैं तो भैया वो प्रोसेस, वो मेथड थोड़ा अलग तरीके का था। अब जो मेथड है हमारा अलग तरीके का है। अब जो मेथड है बिल्कुल अलग है। देखो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड जब भी सीखना हो तो इसी से सीखो। बाकी ट्रायंगल वाला जो है वो साइक्लिक प्रोसेस का खेला खेलने सिखाए थे, जहां से चलते हैं वहीं पर आकर रुक जाते हैं, उस मेथड से निकालो सारा सवाल बन जाएगा। अगर आपको एडिशन से मतलब 3 वेक्टर का 2 वेक्टर का कहानी करना हो तो इसी से करो। और भी हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक वेक्टर हमारे पास ऐसे दे दिया, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो बी है मेरे पास ऐसे दे दिया। अब हमको बोल रहा है कि दोनों वेक्टर का रिप्रेजेंट करके बताओ आर। आर वेक्टर क्या है, जो ए प्लस बी है, और डी वेक्टर क्या है, जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। ऐसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा आप चाहें तो एक अलग भी लिख सकते हैं, डी डेक्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी निकालना, ये तो ए भी आ सकता है। तो देखो करके, पहले हमारा ए वेक्टर है, उसके बाद बी वेक्टर इधर गया। अब पैरेललोग्राम लॉ बना लो, पहले इसके ए के पैरेलल बना लो, फिर बी के पैरेलल ड्रॉ करो। क्या कंप्लीट हो गया, एक पहला प्रोसेस कंप्लीट। देखो ऐसे ही करना है धीरे धीरे, पहले ए वेक्टर बनाओ फिर बी वेक्टर बनाओ। अच्छा उसका कॉमन टेल मिला दो, कॉमन टेल मिलाते हुए और फिर उसके बाद क्या करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो। अब क्या हुआ, 2 डायगोनल मिलेगा, एक डायगोनल ये जो हमको आर देगा। अच्छा एक डायगोनल ये जो ये वाला डायगोनल है, ये डायगोनल जो है ये देगा। अच्छा सर एरो किधर लगाए, तो उसके लिए यहाँ देखो पहले कौन है ए, तो एरो इधर लगेगा। खत्म, ये डिफरेंस हो गया। तो ये डायगोनल हमको क्या दे दिया, डिफरेंस दे देगा हमेशा, और हमेशा ये देगा हमेशा, इसमें कोई डॉट नहीं। तो ये वाला डायगोनल हमको क्या देगा, डिफरेंस दे देगा। क्या बात समझ में आया। अच्छा इसमें अब क्या करना है, डी डेक्स निकालना है। तो थोड़ा एक काम करो, डी डेक्स के लिए ए और बी बना लो। अच्छा बाद में हम पैरेललोग्राम बनाने भी नहीं जाते हैं, डायरेक्ट ही लिखते हैं। स्टार्टिंग में हम एक मेथड सिखा रहे हैं, एक बेसिक सिखा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे तो हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, हमको बी माइनस है, तो एक तो कंफर्म है कि हेड से हेड मिला दो, लेकिन हेड दे किधर, मेन हेड किधर, तो पहला कौन है बी, तो हेड हो जाएगा बी के तरफ, ये आ जाएगा डी डेक्स बी माइनस ए। देखिए यहाँ पर क्या पैरेललोग्राम लॉ किए, क्या नहीं किए। अच्छा रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, ये रिजल्टेंट होगा। आपको आपके ऊपर छोड़ते हैं, एक तो बेसिक आप सीखें, उसके बाद बेसिक सीखने के बाद क्या होता है, हम अपना टाइम बचाएं कैसे, तो हमको बार बार पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट रिजल्टेंट का नोटेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस का नोटेशन लिख सकते हैं, एक लास्ट हम कराते हैं और उसके बाद हम लोग आगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में चले जाएंगे। चलिए भैया यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर हमारा ए है और एक वेक्टर हमारा बी है।
अब हमको बताना है रिजल्टेंट और डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस में ए पहले रहेगा और बी बाद में रहेगा, ये हमको बताना। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक ट्राई करिएगा क्या? ट्राई करिए, अगर ट्राई करना है तो ट्राई करिए। देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है। आईआईटी और जेई और नीट, चाहे कोई भी एग्जाम आप ले ले, आप अगर आपको अगर बेसिक क्लियर है तो फिर टेंशन फ्री रहिए। बेसिक से एक बार सीख गए चीजों को सीखना, तो धीरे 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 आपको क्वेश्चन पे पकड़ अपने आप बनना स्टार्ट हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, अपने आप स्टार्ट हो जाता है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या बात समझ में आया? चलो भैया, पहले टेल से टेल मिला दो। अरे अब पहले लो ग्राहम ट्रायंगल, इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो हम सिखा रहे थे। अब हमको सिर्फ रिप्रेजेंट करके दिखा दो। हाँ, आता सब है हमको। बी वेक्टर ऐसे कर लो। हाँ, एक बात बताओ, डायरेक्ट डिफरेंस लिखना है तो हेड से हेड मिला दो। अच्छा, पहले ए है, ए के तरफ हेड, ये डिफरेंस हो गया। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इधर होगा, खत्म। भैया चाहो तो पैरेललोग्राम लाओ, बना के देख लो। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, देखो ये कॉमन टेल हो गया, ये वाला हो गया डायगोनल। पैरेललोग्राम का दो डायगोनल, एक डायगोनल रिजल्टेंट देता है, दूसरा डायगोनल डिफरेंस देता है। कितना सिंपल सा मेथड है, और सारा मेथड को एकदम चीर फाड़ करके रख दिया डायरेक्ट एकदम। ना ए बी, बी को माइनस करो फिर पीछे लाओ, ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका सारा बन जाता है। क्लियर? तो आई होप डिफरेंस का कहानी भी समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा जुगाड़ नहीं है, सिंपल सा। आपको अगर ट्रायंगल लॉ मेथड से बनाना है तो बी ना कर कर क्या करें, माइनस बी बना दे वेक्टर, और फिर ए में माइनस बी को जोड़ दे, जैसा तरीका था वैसा हो जाएगा। दूसरा, पैरेललोग्राम लॉ मेथड से भी वैसा ही कर सकते हैं, ए और माइनस बी को जैसे पहले बनाते थे वैसे कर सकते हैं। लेकिन एक और जुगाड़ है, पैरेललोग्राम लॉ से डायरेक्ट बिना बी को माइनस बी लिखे आप बना सकते हैं। माइनस बी वेक्टर मीन्स डिफरेंस वेक्टर निकाल सकते हैं। वो सारा प्रोसेस हम यहाँ पर आपको समझा दिए। क्लियर? तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से ढंग से। अब हम लोग चलते हैं किसमें, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में चलते हैं, जो कि कुछ नहीं है, टाइम पास की तरह है। देख ले, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसरा फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्या होगा, जैसे दो वेक्टर अभी है ए और एक वेक्टर क्या है बी, और ये दोनों के बीच का एंगल क्या दिया है, थीटा। अच्छा, ट्रायंगल लॉ के ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आर आया था, आर का मैग्नीट्यूड लिखे थे, आर का डिफरेंस लिखे थे, यही किए थे ना। आर का क्या लिखे थे, मैग्नीट्यूड। आर का क्या लिखे थे, डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन लिखे थे। दो चीज, एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। वैसे ही यहाँ पर भी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और डिफरेंस का डायरेक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर करने का तरीका सिंपल सा। अच्छा, यहाँ पर क्या निकालना है, डी। तो डी में क्या कर रहे हैं, ए, और प्लस में क्या माइनस भी कर रहे हैं, हाँ सर माइनस भी। तो यहाँ पर बी को नहीं यूज करके क्या यूज करेंगे, माइनस बी यूज करेंगे। अब भैया ये भूल जाओ। अच्छा, ये एंगल अब कितना डिग्री है, 180 माइनस थीटा। हाँ, ये चीज समझ में आना चाहिए, बस ये चीज समझ में आना चाहिए। जब भी हम डिफरेंस लेंगे तो ए और बी वेक्टर का बीच का एंगल नहीं लेंगे। किसका एंगल लेंगे, ए और माइनस बी का एंगल लेंगे, क्योंकि ए में से माइनस बी घटा रहे हैं। तो अब जो एंगल हम कंसीडर करेंगे वो माइनस बी वाला करेंगे। तो जो भी फॉर्मूला था रिजल्टेंट का, वो डिफरेंस में कब बदलेगा, जब थीटा के जगह, देखे ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा नहीं, अब 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सर क्या कर दिए, सर क्या हुआ इसमें, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, सोचो, दिमाग लगाओ। ऐसी थोड़ी ना है, सिंपल सा लॉजिक से हम दिए कि भैया हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है कि ए माइनस बी निकालना है, माइनस बी निकालना है। तो एंगल जो देखेंगे रिजल्टेंट में ए और बी के बीच में देखते थे, अब कहां देखेंगे, ए और बी के बीच में नहीं देखेंगे, अब ए और माइनस बी के बीच में देखेंगे। तो अगर बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी मेरा इधर होगा कि नहीं होगा। अब देखो, क्या दोनों का टेल से टेल मिला हुआ है, क्या दोनों का टेल से टेल मिला हुआ है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर दोनों का टेल से टेल मिला हुआ है, क्या ए वेक्टर और बी माइनस बी है, क्या दोनों का बीच का एंगल क्या 180 माइनस थीटा है। तो रिजल्टेंट के फॉर्मूला में जहां थीटा था वहां पर बस माइनस 180 माइनस थीटा कर दे, आपको डिफरेंस का
पूरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जब भी आपसे पूछे कि दो वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताएं, आप जो फॉर्मूला हम डिराइव करके देने वाले हैं बस उस पे काम कर देना। क्लियर? तो आप डिफरेंस ध्यान से देखिए, रूट अंडर यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, cos 180 माइनस थीटा याद करें, हम बेसिक मैथ में ये सब पढ़ा चुके हैं। 180 है तो चेंज तो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो माइनस cos थीटा, ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं, अच्छा इसमें अब नहीं ए और माइनस बी में पुट करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी ए और माइनस बी के बीच में पुट कर दिए। अब ये जो थीटा ए और बी के बीच का ही है क्योंकि उल्टा होने की वजह से ही तो यहाँ माइनस आ चुका। रिजल्टेंट में क्या था, प्लस में था, इसमें क्या है माइनस में। हाँ, अगर आप ए और माइनस बी के बीच में एंगल पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस लेना होगा, यहाँ पे प्लस लेके पुट करिए, क्योंकि इसका इफेक्ट तो ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ गया, ये हमारा डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ गया। ऐसे ही आप इसका डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर। अच्छा एक बात बताएं, tan अल्फा, अल्फा किससे था, ए वेक्टर से था भैया। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यही वाला होगा ना रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर यही होगा ना डिफरेंस। अरे ये वाला मेरा क्या होगा, ए वेक्टर से अल्फा, अल्फा निकालने का तरीका क्या था, बी साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा के जगह क्या पुट करना है 180 माइनस थीटा, ए प्लस क्या होगा बी कॉस थीटा, कॉस थीटा के जगह क्या पुट करेंगे 180 माइनस थीटा, अरे थीटा के जगह क्या पुट करना है 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर सारा सॉल्व करके दिखाओ, tan अल्फा बी, अब ये वाला याद रखे साइन थीटा ही हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला 180 है, चेंज नहीं होगा। सर ये कैसे कर रहे हैं, ये आपको बेसिक मैथ पढ़ना होगा, हम ऑलरेडी बेसिक मैथ पढ़ा चुके हैं पीछे, आप बेसिक मैथ पढ़े ट्रिगो जाके, वहां पे सारा चीज क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ a माइनस बी कॉस थीटा होगा, तो बस यहाँ पर चेंजिंग जो हुआ सिर्फ माइनस का हुआ, यहाँ पर चेंजिंग जो हुआ किसका हुआ माइनस का, यहाँ पर भी देख लें माइनस का चेंजिंग हुआ। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ से आ गई सॉल्व करके। यहाँ पर चाहो तो अलग से लिखते हैं कि अगर मान लिया जाए एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan अल्फा क्या आया मेरे पास, tan अल्फा या बी साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। बस इतना से मेरा काम बन जाएगा, चाहे किसी लेवल का आप एग्जाम लेकर आ जाइए, इतना से मेरा काम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा डिफरेंस के लिए हमारे पास ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, डिफरेंस के लिए भैया ये हेड से हेड मिला दो, ये हमारा डिफरेंस आएगा और ये आएगा a माइनस बी। सर ऐसे क्यों, क्योंकि a के तरफ एरो है तो एरो जिधर रहेगा वो पहले रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड हमने देखा भैया क्या आ गया ए स्क्वायर, अच्छा यही एंगल लेकर चलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लिखेंगे। अगर एंगल ए और बी का बीच का ले रहे हैं तब तो यहाँ माइनस लिखेंगे, लेकिन अगर एंगल ए और माइनस बी का ले रहे हैं तो प्लस लिखकर 180 माइनस थीटा कर देंगे। बात समझ में आया? तो हम उतना क्यों झंझट करें, टाइम पास क्यों करें, हम फालतू में टेंशन नहीं लेते, हम डायरेक्ट माइनस लगा के 2ab cos थीटा कर देंगे। इसका डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा बोलो, b साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। तो भैया ये दो फॉर्मूला हमारा निकल के आया रिजल्टेंट का और डिफरेंस का, ये बेसिक फॉर्मूला है, बाकी तो हम आगे जुगाड़ करेंगे, कुछ कुछ निकालने का फंडा डायरेक्ट सीखेंगे, पर ये जो बेसिक आपको जब भी लगे कि किसी चीज से नहीं बन रहा, पूरा का पूरा बेसिक से फिगर बनाएं जैसे जैसे सिखाए हैं, और बेसिक से सारा क्वेश्चन करें, आपसे सवाल बनेगा। अधिकतर जो जेई एडवांस वाले होंगे उनको खास करके हम सजेशन देंगे, आप बेसिक को ज्यादा फोकस करें, आराम से जुगाड़ पे ज्यादा ध्यान ना दें। हाँ जेई मेन तक के अगर सीमित है, जेई मेन फोड़ना है तो आपको बेसिक से ज्यादा ट्रिकली भी काम करना होगा, लेकिन भैया जितने जेई मैंने सब जेई एडवांस देने वाले हैं तो उनको दोनों पर काम करना होगा, बेसिक तो धरना ही धरना होगा, ट्रिकली भी।
हालांकि नीट वाले को तो कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला करें, जहां पे इसका जरूरत होगा हम वहां पे टफनेस का पावर बता देंगे कि नीट वालों को यहाँ पे टफ पूछा जाता है, तो वहां से काम बन जाएगा। पहले बोलो रिजल्टेंट समझ में आया, डिफरेंस समझ में आ गया, क्या ग्राफिकल फॉर्म समझ में आया? देखो दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाओ, ये रिजल्टेंट देता है। डिफरेंस कौन? हेड से हेड मिला दो, ये हमारा डिफरेंस देता है। बात खत्म। क्लियर? चले आगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पर और थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस में। सम स्पेशल केस, तो केस वन, अगर केस वन डिफरेंस में लिखना है, थीटा अगर जीरो हो, थीटा अगर जीरो हो तो भैया थीटा जीरो हो मतलब ए वेक्टर भी इधर और बी वेक्टर भी इधर, तभी तो थीटा जीरो होगा। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो हो तो बताओ कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। अब फॉर्मूला में पुट करो, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कॉस जीरो का वैल्यू कितना? 1। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां से क्या आया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, क्या बाहर क्या निकलेगा? ए माइनस बी, यानी क्या यहाँ से डी का मिनिमम वैल्यू मिला? सबसे कम से कम वैल्यू मिल सकता है कहाँ? ए माइनस बी, जब थीटा क्या होगा? जीरो होगा। जब हमारा थीटा क्या होगा? जीरो। अच्छा, यहाँ पर एंगल जो देखना बी, ए और बी, यहाँ पर 0 डिग्री रहेगा, तो हमेशा याद रखे ए और बी, बी वेक्टर थोड़ी ना, ये तो माइनस बी वेक्टर है ना भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल जब जीरो होगा तो ए माइनस बी, डी मिनिमम मिलेगा। अच्छा, रिजल्टेंट में मैक्सिमम मिलता था थीटा इक्वल टू जीरो पर। बस ये सब आपको दिखाने के लिए यहाँ पर किए हैं। रिजल्टेंट में जब थीटा हमारा जीरो था तो रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता था, पर यहाँ पर मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है डिफरेंस में। अच्छा, यहाँ पर थीटा केस 2 में देखो, केस 2 में जब थीटा मेरा क्या होगा? 180 डिग्री, तो कॉस 180 कितना होता है? क्या -1 होता है? कॉस 180 क्या होता है? -1। चलो, तो भैया यहाँ पर ए और माइनस बी इधर क्या है? माइनस बी, तो ये वाला कितना दिया है? 180। तो अब डिफरेंस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180। कॉस 180 कितना होगा? -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। अब कुछ कुछ समझ में आया? हाँ सर, अब समझ में आने लगा सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ से क्या निकलेगा? ए प्लस बी। क्या ये डी का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा? हाँ सर, ये तो उल्टा हो गया। रिजल्टेंट में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या निकलता था? मिनिमम। यहाँ पर क्या निकला? मैक्सिमम। बस इस चीज को याद रखना है, हमेशा ये वाला चीज याद रखना है। डी मैक्स मिलेगा ए प्लस बी। क्या बात समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? चलो आगे। इसमें एक और केस आपको भी पता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो मेरा? 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री हो तो भैया 90 डिग्री हो तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो याद रखे ए वेक्टर है और ये वाला मेरा क्या है? बी वेक्टर है, और ए माइनस बी पूछा तो ये वाला हो गया हेड से हेड मिलाकर, ये वाला मेरा क्या हो गया? डिफरेंस। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या कॉस 90? कॉस 90 जीरो, मतलब ये पूरा क्या होगा? जीरो। तो डी आ गया क्या? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये क्या सर, ये तो रिजल्टेंट में भी इतना ही आया था। यही फायदा है, 90 डिग्री पर अगर दो वेक्टर है तो डिफरेंस का और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपस में सेम होता है। कई बार आपको बोलेगा कि अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है a माइनस बी का, इसका मतलब a और b के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। भैया सीधा सीधी a प्लस बी और a माइनस बी आपस में बराबर है, आप खुद से देख लें। क्या थीटा इक्वल टू, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री पर क्या a प्लस बी का रिजल्टेंट भी इतना ही मैग्नीट्यूड देता था, और क्या डिफरेंस भी इतना ही मैग्नीट्यूड दे रहा है? क्या हमारा काम बन गया? ध्यान से देखो, क्या क्लियर हो गया? अच्छा, tan अल्फा निकालना हो तो भैया कोई भी एंगल निकाल लो, बी वेक्टर से निकाल लो चाहे ए वेक्टर से, कोई भी निकाल लो। अच्छा, इधर हेड से हेड मिल रहा है तो यही एंगल अल्फा होगा। भैया हेड से हेड भी मिलता है और जो भी एंगल बनाता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाता है। सॉरी, डायरेक्शन हो जाएगा इसका।
भैया ए वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, ए से कितना एंगल बना रहा है, ए से कितना एंगल बना रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू क्या बी बटा ए, अभी भी बोल सकते हैं, तो डायरेक्शन भी हो गया। 90 डिग्री वाला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रिजल्ट देता है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व भी किया जाता है, इसीलिए फिजिक्स वालों ने इसको बहुत पकड़ कर रखा। अच्छा, जेई को भी पसंद है 90 डिग्री वाला, क्योंकि बच्चा को कैलकुलेशन कराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कॉन्सेप्ट जनरेट करवाना, कॉन्सेप्ट को सिखाना, कॉन्सेप्ट पर चेक करना। तो वो 90 डिग्री पर ही सेट करके सवाल देते हैं ताकि इजी सवाल बन सके, पर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ सके उसके लिए तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जेई एडवांस वाले, जेई मेंस और नीट में थोड़ा कम करते हैं, नीट में तो और कम करते हैं, पर इस बार नीट वालों को भी हालत खराब कर दिया। ऐसा नहीं है कि ज्यादा खराब था, 4 से 5 सवाल ही ऐसा था, बाकी सवाल बनने टाइप का था। पर देखते हैं आगे क्या होता है, नीट का रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो ये हमारा तीनों केस आ गया, तीनों केस आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा ये डिफरेंस समाप्त हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। क्लियर? अब आता है दोनों से मिला के किस किस तरीके का, कुछ कुछ थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, कुछ कुछ मैथमेटिकल सवाल आते हैं, तो ये सब पर हम लोग काम करेंगे कि किस तरीका से सवाल आता है। तो पहले कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ये चीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, ये जो अभी हम कराने जा रहे हैं ये क्वेश्चन तो लिखा रहा है, पर असलियत में ये थ्योरेटिकल टाइप का चीज में याद रखने जैसा। बोला कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ magnitude of vector A and vector B are same, of A vector and B vector are same, that is यहां पर मान लो A जो कि किसके बराबर है, A के बराबर है। अच्छा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, एंगल between A vector and B vector, full stop, then find magnitude, या find magnitude and और क्या, direction of R vector and डी वेक्टर, आर वेक्टर और डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। अच्छा, ये रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है कि दो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड सेम हो, एंगल थीटा दिया हो, तब उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है। सर ऐसे क्यों याद रखना है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा, बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज है इसका। ये जो बंदा याद रखता है उसको लगभग 30 से 40 सेकेंड का टाइम का सेविंग होता है हर बार जब भी ये क्वेश्चन भी यूज होता है, तो नहीं तो बार बार उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे नहीं जाने देना है। हम भले ही क्वेश्चन के फॉर्मेट में करवा रहे हैं, पर ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं, ये अलग अलग तरीके का फॉर्मेट में आता है, क्वेश्चन के अंदर आता है, तो ये थ्योरी टाइप का करना। तो आप अगर ध्यान से देखें सॉल्यूशन में दिया हुआ क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर, जो कि किसके बराबर है, ए का, और थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन देम। तो पहले हम रिजल्टेंट पर बात करते हैं, फिर हम लोग डिफरेंस पर आएंगे। तो भैया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत बढ़िया, यही होता है, बोलो क्या यही होता है हमारा फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर आप पुट करें, ए के जगह तो ए ही रहेगा, बी के जगह भी ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी के जगह पर ए लिखेंगे तो cos थीटा। अच्छा, एक बात बताएं, ये अंदर अगर ध्यान से देखें, ए तो क्या हो गया 2a स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2a स्क्वायर, ये आ गया cos थीटा, यहाँ क्या आ गया cos थीटा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो अंदर से क्या 2 बाहर, सॉरी a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ से आप अगर देखें ध्यान से, या अंदर ही रहने दे सारा चीज, इसको ऐसे समझे, देखे ध्यान से, 2a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा। अब आपको याद होगा ट्रीगो में हम पढ़ाए थे और बोले थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगवाए थे ट्रीगो में, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, डबल एंगल से हाफ एंगल में या हाफ एंगल से डबल एंगल में, इस तरीके से कन्वर्जन पढ़ाए थे। याद करें वहां पर हम आपको बताए थे
कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सब बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, थीटा से थीटा बाई 2 एंगल में कन्वर्जन सिखाए थे आपको। अगर होगा तो हम इधर थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अच्छा, ये वाला निकालना है तो क्या करेंगे, अगर ये निकालना है तो इस 1 को इधर कर देंगे। अच्छा देखो, ये नजर आ गया तुम्हारे पास, देख लो ये नजर आ गया इधर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकालने के लिए 2a स्क्वायर, इसके जगह पर क्या पुट कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको ट्रिगो बेसिक वाला पढ़ना पड़ेगा, जाकर वहां पे डिटेलिंग पढ़े। पूरा ट्रिगो अच्छे से डिटेल में करवाए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट करवाए हैं वहां पे ट्रिगो का, और बोले भी थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्टार्ट भी हो गया, वेक्टर इस्तेमाल चालू भी किए हैं, वैसे ही स्टार्ट हो गया सारा ट्रिगो। अंदर से देखो दो है तो एक दो बाहर, दो ए है तो एक बाहर, दो कॉस थीटा है तो एक कॉस थीटा 2, तो डायरेक्ट अब याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। डबल स्टार फिर से ट्रिपल ले लो, ये ट्रिपल स्टार, हालांकि डबल ही सबसे ज्यादा होता है, डबल ही रखो। डबल स्टार लेके 2a cos थीटा बाई 2, डायरेक्ट याद रखना है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 होगा, इसमें से कोई डाउट नहीं। 2a cos थीटा बाई 2। सर अल्फा डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन भी करा देते हैं, अलग से कराते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यहाँ पर डिफरेंस भी करेंगे। डायरेक्शन क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था, क्या b साइन थीटा बटा a प्लस b cos थीटा था कि नहीं था। अच्छा a और b के जगह a पुट करो, साइन थीटा, यहाँ पर a, b के जगह a cos थीटा, क्या a कॉमन होके कट जाएगा, a कॉमन होके कट जाएगा, हमारा क्या आया tan अल्फा। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा को एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। सर ये कहाँ से आया, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ऑल ट्रिगो का जितना भी बेसिक है हम बता चुके हैं। यहाँ से a कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा अभी बताए थे क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, a 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल, tan अल्फा बराबर क्या साइन बटा कॉस tan होता है tan थीटा बाई 2, तो क्या अल्फा बराबर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। और इस सर ये तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बिल्कुल, अगर a और b वेक्टर आपस में बराबर हो तो रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्शन अल्फा थीटा बाई 2, जितना भी थीटा है आधा, जैसे मान लो एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर a है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, भैया दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एंगल क्या है थीटा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो सीधा बीचों बीच फॉर्मूला कितना 2a cos थीटा बाई 2, और ये अल्फा जो होगा वो थीटा का आधा होगा। डायरेक्ट जहां पर भी ऐसा दिखाई दे डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास होकर। क्या बात समझ में आया। अच्छा यही चीज हम बार बार बोल रहे थे, ये थ्योरेटिकल टाइप का चीज है, ये एक क्वेश्चन कराए हैं पर ऐसा कई क्वेश्चन में यूज हो सकता है, जहां पर भी दो वेक्टर सेम हो, एंगल थीटा हो। अच्छा बाद में और देखेंगे आपको यूज होगा, ये सब जानते, 12th में भी पूरा यूज होता है, आप काइनेमेटिक्स में भी पूरा यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक्स में, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, न्यूटन्स लॉ में, फ्रिक्शन में, हर जगह जहां पर भी दो वेक्टर का जोड़ने का बात आएगा और वेक्टर आपस में सेम हो और एंगल थीटा हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए ऐसे ही हम लोग डिफरेंस वाला करते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा पर हम बोले ना ये काम का है, थ्योरेटिकल चीज है। ऐसे ही हमको डिफरेंस भी याद रखना है कि डिफरेंस के लिए क्या करते हैं। तो डिफरेंस के लिए आप देखेंगे कि दो वेक्टर है, कौन कौन सा, एक वेक्टर मेरा ए है और एक वेक्टर हमारा क्या है बी है, और ये वाला मेरा क्या हो गया डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया डिफरेंस हो गया, हेड से हेड मिलाएंगे तो डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा बी भी ए के बराबर है,
ए भी ए के बराबर है, एंगल थीटा दे रखा है। तो बताओ डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या? मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमारा डी हो गया। तो डी यहाँ से क्या आ गया भैया, क्या 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से डी रूट अंडर 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा बोलो, 1 माइनस कॉस थीटा। सर ये भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसे पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हुआ था, यहाँ 1 माइनस है। आप पीछे जाकर देखें फॉर्मूला पेज में, आपको समझ में आएगा। तो ये अंदर से ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये दो दो एक बाहर आते जाएंगे, हमारे पास डी निकल के क्या आया, 2a साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। और यहां से हमारा डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, बहुत काम का चीज है भाई। बाद में हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी यहां से निकलेगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डायरेक्ट हम हेड से हेड मिला के डायरेक्ट निकाल लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग। बाद में v फाइनल माइनस v इनिशियल दो वेक्टर के फॉर्म में रहता है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अच्छा कभी कभी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम मिल जाता है, अगर मैग्नीट्यूड सेम मिल गया तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 2a sin थीटा बाई 2। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, चाहे तो tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा क्या होगा बोलिए, b sin थीटा बटा a प्लस b को a माइनस यहाँ पर होता है माइनस b cos थीटा। चलो यहाँ पर बाकी एक के जगह a sin थीटा और बटा a माइनस a cos थीटा। अच्छा tan अल्फा a यहाँ पर बाहर करके कैंसिल कर दो, sin थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अभी लिखने का तरीका सिखाए थे। अच्छा बताओ 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर tan अल्फा बराबर क्या आ गया, cot थीटा बाई 2 आ गया। तो भैया cot थीटा बाई 2 निकालो फिर अल्फा निकालो, cot थीटा बाई 2 निकालो या फिर क्या निकालो, फिर अल्फा निकालो, बात खत्म। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर चाहो तो tan में तोड़ना है तो हम tan अल्फा, क्या इसको tan पाई बटा 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। भाई देखो चेंज करके देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, चेंज करेगा तो आ जाएगा cot थीटा बाई 2। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो अल्फा बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बटा 2 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा बाई 2, जो भी थीटा बाई 2 यहाँ पर आएगा उस तरीका से डायरेक्ट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर पुट करके निकाल के अल्फा निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अल्फा लिखना है तो पाई बटा 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हो, इस तरीका से कन्वर्जन कर सकते हो। क्या बात समझ में आया? क्या a और b बराबर होता है तो रिजल्टेंट क्या हमारा 2a cos थीटा बाई 2 और डिफरेंस 2a sin थीटा बाई 2। रिजल्टेंट में जब अल्फा लिखना हो तो सिर्फ थीटा बाई 2 आएगा, और डिफरेंस में अल्फा लिखना हो तो पाई बटा 2 माइनस थीटा बाई 2 आएगा। हम एक साथ इसलिए करा रहे हैं कि ताकि कंपेयर एक साथ करो। अच्छा बार बार अब इतना सॉल्व करने का जरूरत थोड़ी ना है, एक बार तो हम लोग सीख लिए, अब हमको जब भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे पुटअप करेंगे, वहां से हमारा काम बन जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो आज तो हम क्वेश्चन थोड़ा स्टार्ट कर दिए, पहला पड़ाव पर हम लोग थ्योरेटिकल टाइप में इंटर ले लिए, तो और भी अभी तो क्वेश्चन का शुरुआत हुआ है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। अच्छा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितना भी टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत आसानी से सवाल सॉल्व होगा जब हम क्वेश्चन करा देंगे। तो अभी आपका काम है क्या, इसको प्रैक्टिस करना, जितना भी हम आपको पढ़ाएं उसका बेसिक थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक कंप्लीट है तो आप मेरे भाई आसानी से सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जेई एडवांस का जो भी प्रिपरेशन करता है बच्चा, हम बार बार कहते हैं आप बेसिक को पकड़िए, बिना बेसिक को पकड़े नहीं, जुगाड़ से नहीं चलना है, आप जुगाड़ से नहीं चलना, आपको ये पूरा बेसिक, हाँ जेई में नो नीट वाला को अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो ठीक है, वो लोग का काम चलेगा, लेकिन जो जेई एडवांस का तैयारी करते हैं उन बच्चों को हम बार बार बोल रहे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए पूरा प्रोसेस।
नीट वाले भूल जाएं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेरिवेशन कैसे आया, किस तरीका से आया, कैसे आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जेई मेन और एडवांस वाला, क्योंकि जो जितने जेई मेन है जेई एडवांस का देंगे ही देंगे, उन लोग का ये प्रोसेस पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन जेई एडवांस को उठाएंगे, कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि पूरा बेसिक से आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो शुरू से ही आदत लगाइए, जुगाड़ का नहीं। जुगाड़ तो साइड में रखना है, जुगाड़ को साइड में रखना है। जब भी छोटा सा बोनस क्वेश्चन मिले, फटाक से जुगाड़ को यूज करो। लेकिन भैया इंजीनियर बनने वाले हो, बड़े बड़े चीज डिजाइन करोगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो उसके लिए माइंड चाहिए, खोपड़ी चाहिए, बड़ा वाला खोपड़ी चाहिए। तो उसके लिए तो हमको पूरा जूझना पड़ेगा, बेसिक से सारा चीज करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगले क्लास में हम मिलते हैं वेक्टर का, बस एक लेक्चर और होगा एडिशन वाला, फिर खत्म। फिर हम लोग का जो पढ़ेंगे वेक्टर का एडिशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, सॉरी प्रोडक्ट है, उसके बाद वेक्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।